नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। इंदौर कांग्रेस पार्टी ने यदि अवसर दिया तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में बाहुबली के बल अवैध वसूली, चंदा वसूली समस्या निराकरण की उपेक्षा झेल रहे व्यापारी, मतदाताओं, रहवासियों को अवैध कारनामों, अवैध कारोबार से पूर्ण रूप से मुक्त कराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जनहित जनसेवा विचार संकल्प के साथ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से उम्मीदवारी की दावेदारी कर रहे शिक्षाविद, युवा ओजस्वी नेता अक्षय कांति बम ने समय जगत से चर्चा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। अक्षय कांति बम कहते हैं कि केवल क्षेत्र का नाम अयोध्या रख देने से राम या अयोध्या की सेवा नहीं होती है। अयोध्या पर राज नहीं किया जाता है, अयोध्या की सेवा की जाती है। सही धर्म वही है जिस कार्य के जन्म मिला है वह कर्म किया जाए। सही भक्ति धर्म राष्ट्र भक्ति वह होती है जो कर्म राष्ट्र हित में देश और देशवासियों के लिए किया जाए। चंदे को लेके एक बड़ा वो वसूली का अभियान चलता है। इस अभियान को लेकर जो क्षेत्रीय व्यापारी वर्ग है ये बड़ा परेशान है, लंबे समय से परेशान है, पर कुछ खुल के बोल नहीं पाता, कोई उनकी मदद नहीं कर पाता। तो इसे स्थिति में उनकी मदद के लिए आपके दिमाग में कोई योजना है? दिमाग की योजना अभी बिल्कुल मैं आपको साफ बताऊंगा। मुझे थोड़ा कहते हुए ये दर्द होता है कि अभी जैसे फूटी कोठी चौराहा था, वहाँ पे विकास के लिए हर सब्जी वाला, हर फल वाला सरकार के साथ है, वो अपनी दुकान वहाँ से हटाने के लिए तैयार था। आज लेकिन दुकान हटाने के लिए तैयार है तो आप दुकान उनकी कहाँ लगवाना चाहते हैं? आपको सुनियोजित तरीके से एक जगह देनी पड़ेगी जहाँ वो अपना व्यापार कर सके। व्यापार भी कैसे कि जहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, उनके जो कस्टमर हैं, जो उनका ग्राहक है, जो पैदल चलकर आता है, आज आप उनको 3 किलोमीटर दूर भेज देंगे तो कोई भी 50 रुपये की सब्जी खरीदने के लिए 50 रुपये का पेट्रोल जला के नहीं आएगा। लेकिन मुझे जब मैं उनके पास गया, करीब गया, उनकी लड़ाई मैंने लड़ी, उनकी दुकानें मैंने फिर से विस्थापित करी और आज 12-15 दिन वो अपना व्यापार करने के बाद उनको सुव्यवस्थित जगह दी जा रही है और उनका स्थानांतरण करा जा रहा है। लेकिन जब उन लोगों से बात हुई और जब उन लोगों ने बताया कि आज हफ्ते का ठेला लगाने का भी 200 से 500 रुपया पर हफ्ता हमको हफ्ता देना पड़ता है यहाँ के लोगों को, और जिनका रसूख है या जो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, तो दिल में एक बड़ी वेदना हुई। तो मेरे को ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे काम करने का मौका मिला और चुनाव लड़ने का मौका मिला तो सर्वप्रथम मैं ये करूँगा कि यहाँ से रंगदारी बंद होगी और हफ्ता वसूली बंद होगी। दूसरी बात, जो चंदाखोरी की आपने करी है, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, जब आज ठेले वाले से 200 रुपये और 500 रुपये लिए जा रहे हैं, आज एक आदमी व्यापार करता है तो वो व्यापार क्यों करता है? वो व्यापार करता है अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, या उनको एक अच्छी जीवन शैली देने के लिए। आप ये सब चीज़ें छोड़कर उनको बोलते हैं कि हमारे आयोजनों में आप पैसा दीजिए, हमारे कार्यों में पैसा दीजिए, जो हम इवेंट कर रहे हैं उसमें पैसा दें। आदमी अगर अपनी स्वेच्छा से पैसा देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी की जेब से पैसा सिर्फ इसलिए लगाया जाए कि हमारी राजनीति चमकाई जाए, तो ये तो हफ्ता वसूली और उगाली हो गई। तो आदमी कोई व्यापार आपके लिए तो नहीं करता है, वो व्यापार अपने परिवार के लिए करता है, देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए करता है और देश को आगे बढ़ाने के लिए करता है। तो इस तरह की जो हरकत होती है वो बहुत निंदनीय है। मुझे अगर काम करने का मौका मिला और पार्टी ने अगर मुझे उचित समझा और टिकट दिया तो ये होगा कि यहाँ से रंगदारी और चंदाखोरी पूर्णतः समाप्त होगी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में ऐसी भी स्थिति है कि नया मकान बनाना हो, दुकान बनाना हो या और कोई ऐसा भी निर्माण करना हो तो संबंधित नेता से लेकर पार्षद से लेकर सबको कुछ न कुछ दिया जाना जरूरी है। बिना वो लिए उसको निर्माण करने नहीं देते। अगर निर्माण कर रहा है, कुछ कर लिया बिना उनको लिए तो नगर निगम के कर्मचारियों को भेज के वो चुकवाया जाता है। 18 साल की मौजूदा सरकार होने के बाद आज आपको गलत काम का नहीं, सही काम का पैसा देना पड़ता है। मुझे काम करना है, सही काम करना है, मुझे मकान बनाना है तो मुझे पैसा देना है। ये कैसा विकास है और ये कैसी पॉलिसी है? आज आप देखें, क्लॉथ मार्केट साइट स्मार्ट सिटी के लिए दुकानें तोड़ी गई। आज अगर वहाँ पे आपको अगर नक्शा भी अप्रूव कराना है, लीगल फीस जो है 10 से 12 लाख रुपए की लीगल फीस है, और अगर पार्किंग की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए अलग से लाखों रुपए की फीस है। आज आदमी जो 800, 1500, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 फुट के ज़मीन पे काम करके बिल्डिंग बना के अगर काम करना चाहता है, आज उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जो आपकी लीगल फीस है वही इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि आज आम व्यापारी उसको वहन कैसे करेगा? ये सोचने योग्य बात है। आज लाखों रुपए की फ़ीस अगर लगेगी और वो अगर काम भी करेगा तो उसका
पूरा का पूरा भार जो है वो कंज्यूमर पे जाएगा और वो कंज्यूमर पे बात होगी। और आज की तारीख में पहले की आप कोई से भी कॉलोनी में आपको घर बनाना हो, आपका पार्षद, वहाँ का जो लोकल अधिकारी है, जोनल अधिकारी है और नेता अधिकारी है, हर आदमी अपना पैसा और कट लेने वहाँ पे पहुँच जाता है। आज आम जनता को ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको इससे निजात चाहना है तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको बदलाव करना पड़ेगा और सही लोगों को सही जगह पे बैठाना पड़ेगा, तो ही इन सब चीज़ों से आपको निजात मिल पाएगी। मजा बाजार क्षेत्र में पुराने लोगों को, व्यापारियों को इस अवैध वसूली से तंग आकर अपना जो पुराना अच्छा पुश्तैनी घर से दुकानें थी वो बेच के जाना पड़ा और वो सस्ते मूल्य में जो दमदार दबंग लोग थे इनने खरीदा। जिस विधानसभा को हम अयोध्या कहते हैं और जब अयोध्या का शब्द हमारे दिमाग में आता है तो सेवा का भाव वैसे ही आ जाता है, प्रभु राम की भक्ति वैसे ही दिमाग में आ जाती है और करने लगता है। लेकिन कुछ लोगों ने लगातार जीतने के बाद यहाँ पे अयोध्या सेवा का घर ना रहते हुए, विधानसभा ना रहते हुए अयोध्या प्राइवेट लिमिटेड बना ली है। अब कोई चीज़ अगर प्राइवेट लिमिटेड होगी तो उसमें तो इसी तरह के काम होंगे और अगर वो नहीं भी देना चाहेंगे तो उन पे दबाव बना के इस तरह से उनको प्रेशर किया जाता है कि उनका अपना यहाँ पर चीज़ों को छोड़ के यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। कहते हैं ना, पहले बहुत सालों पहले अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा कर हुआ करता था या ज़मींदारी सिस्टम में ऐसा हुआ करता था तो लोग पलायन करते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाया करते हैं। मुझे आज वेदना होती है ये बात कहते हुए कि 4 नंबर विधानसभा में भी व्यापारी और जो यहाँ के रहवासी हैं इन्हीं कारणों से यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और ये पलायन जब अयोध्या से होता है तो अच्छा नहीं होता है। अयोध्या तो जगह होती है बसने के लिए, अयोध्या तो जगह होती है भक्ति करने के लिए, अयोध्या तो जगह होती है धर्म का प्रेम बढ़ाने के लिए। और आज जो अयोध्या प्राइवेट लिमिटेड बन गई है और जो आपने सवाल पूछा वो उसी का जवाब है कि आप अयोध्या प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे और लोगों को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे और इस तरह के लोगों को जिताते रहेंगे तो ऐसी चीज़ें होना बहुत आम है। और आने वाले समय में अगर आपने परिवर्तन नहीं किया ये और बढ़ेगी और जिसको आप झेल भी नहीं पाएंगे। आप विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में जो चर्चा कर रहे हैं रहवासी के साथ रहवासियों की बात, इस बात में एक पानी की समस्या मूल आई है हर जगह। तो पानी के बारे में मेरे को नर्मदा योजना इस शहर में बड़ी मुश्किल से आई थी, कई दिनों संघर्ष करना पड़ा था। आज नर्मदा को महापौर का चुनाव जो ये पुष्मित्र भार्गव जी, नहीं इनका संजय शुक्ला जी, पुष्मित्र भार्गव जी के लिए लड़ी है, मालिनी गौड़, अर्चना जायसवाल जी, उमा शशि शर्मा, कृष्ण मुरारी मोगे जी जब यहाँ मेयर का चुनाव लड़ रहे थे उस समय ये कहा गया था कि तृतीय चरण आ रहा है और उससे शहर में दोनों समय जल वितरण किया जाएगा, पर उनके जीतने के बाद वो नहीं हुआ। अब चौथा चरण लाने की बात कर रहे हैं। इस बीच में एक बात जो बीच में देखने आई, नर्मदा के जो आसपास ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो मूल जो जल इंदौर आया वो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जल वितरण की व्यवस्था की जा रही इसी मेन लाइन से। तो चौथा चरण आएगा तब भी क्या इंदौर शहर को पानी मिल पाएगा? और अगर आपको मौका मिला और आप विधायक बने तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम जब मैं यहाँ पर आया था काम करने के लिए तो मेरी योजनाओं में हमेशा से ये था कि जितने सरकारी स्कूल हैं इनको मुझे बहुत अच्छा करना है, मुझे केंद्रीय विद्यालय लाना है, मुझे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा यहाँ पे हो सके तो मेडिकल कॉलेज और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना है, मुझे स्पोर्ट्स की एकेडमी बनानी है। इस तरह की योजनाएं मेरे दिमाग में थी। लेकिन जब मैं जैसे जैसे वार्ड घूमता गया, बस्तियाँ घूमता गया, गलियाँ घूमता गया, थोड़ा सा मेरा मैनिफेस्टो चेंज हुआ। ये काम तो मुझे करना ही है, ये मेरी हाई प्रायोरिटी में, लेकिन इस प्रायोरिटी से भी बड़ी प्रायोरिटी है कि मुझे नर्मदा मैया को घर घर पहुँचाना है सबसे पहले तो। क्योंकि आज आप देखिए कि पानी की लाइनों में टंकियाँ तो बन गई हैं, सूखी पड़ी हुई हैं, आप पानी नहीं दे पा रहे। आज अगर अक्षय बम जैसे आदमी को यहाँ पे टैंकर चलाने पड़ रहे हैं तो 6 महीने के अंदर कम से कम मैंने 6 से 7 हज़ार टैंकर पानी अलग अलग वार्डों में और बस्तियों में भेजे। तो इससे समझ में आता है कि आज पानी की कितनी तकलीफ़ यहाँ पर है। दूसरी, पीने के पानी की तकलीफ़ के साथ साथ ड्रेनेज की बहुत बड़ी तकलीफ़ है। आज उसकी कोई निकासी ही नहीं है।
आज रेन वाटर के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, उसकी कोई निकासी नहीं है। अगर आज सुनियोजित तरीके से अगर विकास की बात करी होती, अगर कोई मास्टर प्लान बनाया होता, तो आज जितना पानी हमको कुदरती रूप से मिल रहा है और उसको अगर हमने संजो के रखा होता, तो आज इस पूरे एरिया में अगर हम वाटर लेवल अप कर पाते, तो आज जो लोग बोरिंग कर रहे हैं, आप उनको कितना बड़ा पैसा बचा सकते थे। जो पानी आज 300-400 फीट पे निकलता है, वो 100, 120, 130 पे निकल सकता था। आज 100 रुपये फीट का बोरिंग होता है। आप कितनी कॉस्ट लोगों को लगा रहे हैं। तो आपको रेन वाटर के पूरी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, ड्रेनेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी और नर्मदा मैया को घर घर पहुँचाना पड़ेगा। और दूसरा ये ध्यान रखना, चंदे को लेके एक बड़ा वो रिसर्च वसूली का अभियान चलता है। इस अभियान को लेके जो क्षेत्रीय व्यापारी वर्ग है, ये बड़ा परेशान है, लंबे समय से परेशान है, पर कुछ खुल के बोल नहीं पाता, कोई उनकी मदद नहीं कर पाता। तो इसे स्थिति में उनकी मदद के लिए आपके दिमाग में कोई योजना है? दिमाग की योजना अभी बिल्कुल मैं आपको साफ बताऊंगा। मुझे थोड़ा कहते हुए ये दर्द होता है कि अभी जैसे फूटी कोटी चौराहा था, वहाँ पे विकास के लिए हर सब्जी वाला, हर फल वाला सरकार के साथ है, वो अपनी दुकान वहाँ से हटाने के लिए तैयार था। आज लेकिन दुकान हटाने के लिए तैयार है, तो आप दुकान उनकी कहाँ लगवाना चाहते हैं? आपको सुनियोजित तरीके से एक जगह देनी पड़ेगी जहाँ वो अपना व्यापार कर सके। व्यापार भी कैसे कि जहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, उनके जो कस्टमर है, जो उनका ग्राहक है, जो पैदल चलकर आता है, आज आप उनको 3 किलोमीटर दूर भेज देंगे तो कोई भी 50 रुपये की सब्जी खरीदने के लिए 50 रुपये का पेट्रोल जला के नहीं आएगा। लेकिन मुझे जब मैं उनके पास गया, करीब गया, उनकी लड़ाई मैंने लड़ी, उनकी दुकानें मैंने फिर से विस्थापित करी और आज 12-15 दिन वो अपना व्यापार करने के बाद उनको सुव्यवस्थित जगह दी जा रही है और उनका स्थानांतरण करा जा रहा है। लेकिन जब उन लोगों से बात हुई और जब उन लोगों ने बताया कि आज हफ्ते का ठेला लगाने का भी 200 से 500 रुपया पर हफ्ता हमको हफ्ता देना पड़ता है यहाँ के लोगों को, और जिनका रसूख है या जो पॉलिटिकली स्ट्रांग है, तो दिल में एक बड़ी वेदना हुई। तो मेरे को ऐसा लगता है, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे काम करने का मौका मिला और चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो सर्वप्रथम मैं ये करूँगा कि यहाँ से रंगदारी बंद होगी और हफ्ता वसूली बंद होगी। दूसरी बात, जो चंदाखोरी की आपने करी है, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, जब आज ठेले वाले से 200 रुपये और 500 रुपये लिए जा रहे हैं, आज एक आदमी व्यापार करता है तो वो व्यापार क्यों करता है? वो व्यापार करता है अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, या उनको एक अच्छी जीवन शैली देने के लिए। आप ये सब चीज़ें छोड़कर उनको बोलते हैं कि हमारे आयोजनों में आप पैसा दीजिए, हमारे कार्यों में पैसा दीजिए, जो हम इवेंट कर रहे हैं उसमें पैसा दें। आदमी अगर अपनी स्वेच्छा से पैसा देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी की जेब से पैसा सिर्फ इसलिए लगाया जाए कि हमारी राजनीति चमकाई जाए, तो ये तो हफ्ता वसूली और उगाली हो गई। तो आदमी कोई व्यापार आपके लिए तो नहीं करता है, वो व्यापार अपने परिवार के लिए करता है, देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए करता है और देश को आगे बढ़ाने के लिए करता है। तो इस तरह की जो हरकत होती है वो बहुत निंदनीय है। मुझे अगर काम करने का मौका मिला और पार्टी ने अगर मुझे उचित समझा और टिकट दिया, तो ये होगा कि यहाँ से रंगदारी और चंदाखोरी पूर्णतः समाप्त होगी। इंदौर से खबर समय जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.